शटरिंग ऐप की डेमो वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको शटरिंग ऐप के सभी फीचर्स बताऊंगा। मेरा आपसे निवेदन है कि ये पूरी वीडियो देखें, वीडियो को स्किप ना करें। पूरी वीडियो देखने के बाद आप अपने शटरिंग का जो बिजनेस है, पूरे का पूरा बिलिंग सिस्टम है जो इस ऐप से आप मैनेज कर पाएंगे। अब सबसे पहले जैसे ही आप ऐप को लॉन्च करेंगे, ऊपर 4 बटन देखेंगे। आप सबसे पहले कैटेगरी बटन पे टैप करें, जो कि लास्ट बटन है, और इस लिस्ट को अच्छी तरीके से जांच कर लें। अगर इसमें कोई कैटेगरी मिसिंग है तो ऊपर ऐड करें बटन पे क्लिक करेंगे और उस कैटेगरी को ऐड कर लेंगे। उसके बाद आप पीछे जाएं और स्टॉक बटन पे क्लिक करें। और इस स्टॉक में आपको हमने बहुत सारा स्टॉक पहले से ऐड कर दिया है, जो कि ज़्यादातर शटरिंग स्टोर में होता ही है। आप ये 3 डॉट्स पे क्लिक करके इस स्टॉक को एडिट कर लें और अपने स्टोर के हिसाब से उसमें वैल्यूज़ डाल लें। जैसे कि मान लो आपको ये उपलब्ध मात्रा जो आपके स्टोर में 1500 है, आप 1500 डाल लें। और रेट मान लो आप 4.5 लगाते हैं तो 4.5 डाल लें। तो ये जो पहली आइटम देखें अभी मैंने एडिट किया, एडिट हो गई हैं। और इस लिस्ट में अगर कोई आइटम आपको नहीं मिल रही है, मिसिंग है, ऊपर ऐड करें बटन दिया गया है, उसमें जाके आप ऐड कर लें। जैसे कि मुझे यहाँ पे ड्रम ऐड करना है और उसका मान लो साइज है 255 लीटर, और मेरे पास क्वांटिटी है 50, रेट 50, या कुछ रेट थोड़ा अलग डाल देता हूँ। तो अब जब मैं इसमें सर्च करूँगा तो ये देखिए 250 लीटर ड्रम आ गया। तो इस तरीके से आप स्टॉक मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे आके आप अवेलेबल देख सकते हैं, आपके पास कितना अवेलेबल है, कितना इश्यूड है, रेट क्या है, ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं। लो स्टॉक भी आप इस स्क्रीन पे आके चेक कर सकते हैं। इसके बाद आप पीछे जाएंगे। पीछे जाके अब आपकी जो ऐप है वो आपकी सामान देने के लिए रेडी हो चुकी है। अब मान लो आपको किसी कस्टमर को सामान देना है तो सामान दे बटन पे क्लिक करें। अगर वो कस्टमर आपकी दुकान पे पहली बार आया है और इस ऐप में रजिस्टर नहीं है तो ऐड करें पे क्लिक करें और उस कस्टमर की डिटेल डालकर उसको ऐड कर लें। अगर वो कस्टमर आपके पहले आपने ऐड किया है तो वो इस लिस्ट में दिखेगा, उस लिस्ट में से आप उस कस्टमर को सिलेक्ट कर लें। तो जैसे कि मैं इसमें ये जो जेठालाल है इसको इशू करना चाहूँगा। अब इसमें से आप जो आपको जो भी स्टॉक में आइटम्स हैं वो पूरी इस लिस्ट में दिखेंगी। अगर आपको कोई आइटम इस लिस्ट में नहीं दिख रही है तो कृपया आप अपने स्टॉक में जाके उसमें उसका स्टॉक ठीक करें, उसमें स्टॉक बढ़ाएं, तो ही आपको वो यहाँ पे दिखेगी। क्योंकि आपने हो सकता है इशू कर दी बहुत बार और वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाई गई तो यहाँ लिस्ट में दिखना बंद हो जाएगी। तो ये दिखा रहा है कि कितनी स्टॉक में है। जैसे मैं गोला 6 फीट 840 हैं, 840 मेरे स्टॉक में पड़ी हुई हैं। 7 फीट 741 हैं। तो इस तरीके से ये दिखा रहा है। तो आप ऐसे भी सर्च कर सकते हैं। मैंने ये डाला प्लेट, मैं डाल दूँगा 100। इस तरीके से अब मैं इसमें डालूँगा, जैसे डायरेक्ट साइज़ भी डाल सकता हूँ। जैसे मुझे ये गर्डर 15 फीट देना है, ये मैंने 25 कर दिए। इसी तरीके से अगर मुझे प्लेट और लेना है तो मैं इस तरीके से इशू कर सकता हूँ। तो उसके बाद आप डेट सेलेक्ट करें, डेट जैसे मुझे 1 सितंबर डालना है, 1 सितंबर डालिए। साइट का एड्रेस, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसका एड्रेस आप डाल सकते हैं यहाँ पे। और इसके बाद आप बिल टाइप सेलेक्ट करें, प्रति नग या प्रति फुट स्क्वायर। और उसके बाद आप जमा राशि, अगर मान लो आपको वो कुछ एडवांस दे रहे हैं, जैसे मुझे मान लो 2500 एडवांस दिया तो मैंने 2500 डाल दिया। सेव करें। स्क्रीन पे जाके आप जांच कर लें कि क्या सारी एंट्री सही हैं, नहीं तो पीछे जाएं और दोबारा से आप उसको ठीक कर लें। अगर आपको रेट चेंज करना है तो यहाँ से कर सकते हैं, पेंसिल आइकन पे क्लिक करेंगे। जैसे मुझे गोला का रेट चेंज करना है और अगर मैं सिर्फ यह आइटम करूँगा तो सिर्फ ये एक गोला का करेगा। अगर पूरी कैटेगरी पे क्लिक करूँगा तो ये सबका कर देगा। जैसे मैंने 5.5 किया, अब 4 से 5.5 हो जाएगा सब गोला का। और सेव कर देंगे। तो अब ये पर्ची आ गई, ये आप ग्राहक के साथ शेयर कर सकते हैं। तो ये येलो आ रहे हैं, इसका मतलब आपने दिए हैं, आइटम दिए हैं। ये इधर दिए लिखा हुआ भी आ रहा है। तो यहाँ पे भी अगर आपको मान लो आपसे कोई एंट्री करते वक्त गलती हो गई तो आप यहाँ पे भी एडिट कर सकते हैं। मान लो ये गोला 5 फीट मैंने 120 गलती से डाल दिया, मुझे डालना था 100। तो मैं एडिट आइकन पे क्लिक करूँगा
और इवन डिलीट करना है तो यहाँ पे आप 0 डाल देंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। तो मैं डिलीट नहीं करूँगा, मैं 100 डाल देता हूँ। और ये देखिए अब 120 की जगह पे 100 हो गया। शेयर आइकन जो आगे दिया गया है इस पर क्लिक करके आप कस्टमर के साथ ये पर्ची शेयर कर सकते हैं। और ऊपर 3 डॉट फिर से क्लिक करेंगे। अब ये प्रिंट करना है तो प्रिंट पे क्लिक करेंगे, और व्हाट्सएप पे शेयर करना है तो सेंड फाइल पे क्लिक करेंगे। तो व्हाट्सएप, जीमेल, कहीं पे भी आप शेयर कर सकते हैं। इसके बाद पीछे आते हैं। अब मान लो कि यही कस्टमर कुछ दिन बाद फिर आता है, कह रहा है कि मुझे कुछ और सामान चाहिए, तो इस कस्टमर के नाम पे क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद और सामान दें वाला ऑप्शन चूज करेंगे। ऊपर जो सामान दे बटन था वो नहीं यूज करना है उस। तो उसके बाद और सामान देने के लिए एक बार फिर से दोबारा से बताऊंगा कि ऊपर वाला नहीं यूज करना है। अगर यहाँ पे कस्टमर पहले से लिस्ट में दिख रहा है, उसी साइट पे सामान जाना है, तो इस पे टैप करें और सामान दें वाला ऑप्शन चूज करें। तो कुछ सामान कुछ भी मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा, और इसके बाद 7 फीट, और इसको मैं मान लो 715 कर देता हूँ। 8 फीट ये मान लो मैं सारा सामान उसको दे देता हूँ। अब इसके बाद आप यहाँ पे डेट जो है मान लो वो आता है 5 सितंबर को हमारे से सामान लेने से। सेव कर देंगे, सेव। ठीक है, अब देखिए ये इस तरीके से आ गया है। तो अभी अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको कुछ बीच में रेड दिख रहा है। अब ये देखिए ये रेड जो है ये आउट ऑफ स्टॉक है, गोला 8 फीट 0 अवेलेबल। तो अगर अब ये उस लिस्ट में नहीं दिखेगा तो आप एडिट करके यहाँ तो यहाँ से स्टॉक बढ़ा लें, और अगर आपके पास रियली स्टोर में है ही नहीं है तो फिर ठीक है। और ये जो पिंक है ये कम है, मतलब स्टॉक इसका कम है, एक ही अवेलेबल है। तो इसके बाद जाएंगे। अब मान लो ये सामान जमा करवाने आता है यही कस्टमर, तो सामान जमा करें वाला ऑप्शन चूज करेंगे। अब यहाँ पे आपको वही सामान दिखेगी, लिस्ट की लिस्ट दिखेगी जो उसकी और बाकी है। बोला 8 फीट तो 875 है, तो मैं 875 कर दूँगा। 740, उसके बाद ये 200 मैं सब जमा कर रहा हूँ, कुछ छोड़ दूँगा मैं। और इसके बाद ये 50, और इतना ही मैं जमा करूँगा। सेव। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ग्रीन वाले हैं वो जमा हैं, येलो वाले हैं वो सामान दिया हुआ है। और अगर आपको एक पर्ची शेयर करनी है तो वही शेयर आइकन का यूज करेंगे, और अगर आपको सारी पर्ची शेयर करनी है तो शेयर स्लिप ऊपर वाला टॉप वाला बटन यूज करेंगे। अब आप देखिए कि अगर मैं दिया पे क्लिक करूँगा तो सिर्फ दिया वाला दिखाएगा, जमा पे क्लिक करूँगा तो सिर्फ जमा वाला दिखाएगा, और अगर आप बाकी पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ बाकी वाला दिखाएगा। और बाकी में क्या है कि जो रेड वाले हैं, रेड बार दिख रहा है वो आइटम बाकी हैं, और बाकी जो जिस पे कोई बार नहीं आ रहा है वो पूरी की पूरी जमा हो चुकी हैं। ये देखिए जैसे गोला 5 फीट है, ये इतना जमा हो चुका है। अब मैं आपको एक और फीचर बताना चाहूँगा, जैसे कि हम देखेंगे गोला 6 फीट, गोला 6 फीट 225 दिए, 200 जमा 25 बाकी। तो हम गोला 6 फीट को स्टॉक में जाके चेक करेंगे। जैसे स्टॉक में गए और मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया गोला 6 फीट। कई बार आपको देखना होता है कि ये सामान किस किस कस्टमर के पास इशू है, तो ये ऐसे सर्च करके इस पर क्लिक करें। तो ये आपको दिखा रहा है जेठालाल के पास ये 25 बाकी हैं। तो अगर ये किसी और कस्टमर के पास, मान लो 10 कस्टमर के पास है, तो 10 की लिस्ट यहाँ पे दिखाएगा और कितना कितना उसके पास है वो भी दिखाएगा। तो इस तरीके से आप सर्च करके पता लगा सकते हैं कि कौन सी आइटम कितनी किसके पास है। अब मैं फाइनली इसका क्या करूँगा कि इसका और ऑप्शन आपको दिखाता हूँ कि अगर आपको कुछ बिल से रिलेटेड चेंज करना है तो यहाँ पे आप जैसे साइट का एड्रेस चेंज कर सकते हैं, बिल टाइप चेंज कर सकते हैं, और अगर आपको ऐप बंद हो गया, अगर आपको पेमेंट जमा करना है तो पेमेंट जमा करें पे क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे पेमेंट डाल के वो कर सकते हैं। इसके बाद अगर पर्चियाँ देखें जो है ये वही हैं जो मैंने आपको पहले भी मैं दिखा चुका हूँ। तो यहाँ पे पर्चियाँ एक साथ देख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। रेट देखें, अगर आपको रेट चेंज करना हो या गलती से कुछ गड़बड़ हो गया हो तो यहाँ पे ठीक कर सकते हैं रेट। और उसके बाद आज तक का हिसाब देखें। तो बहुत बार आप ये होता है कि आपको बिल नहीं जनरेट करना, लेकिन सिर्फ आपको ये देखना है कि आज तक का कितना हिसाब हो रहा है, तो वो यहाँ से देख सकते हैं। तो फाइनली बिल बनाएं। बिल बनाने से पहले अभी हम बाकी सामान भी जमा करवा लेंगे, तो सामान जमा करें।
अब मैं क्या है कि जो भी सामान दिखा रहा हूँ जितना भी है, जैसे 50 है 50 जमा कर लूँगा, और गार्डर 25, इसमें मैं क्या करता हूँ कि एक गार्डर छोड़ देता हूँ या दो गार्डर छोड़ देता हूँ, मैं 23 जमा कर लेता हूँ, ताकि लॉस्ट आइटम वाला जो कई बार कम सामान जमा करवाते हैं वो भी हम देख सकें कि कैसे काम करता है। गोला 6 फीट है, इसको आप यहाँ पे डाल दें, जैसे कि इसको भी मैं कर देता हूँ 24। ये भी, इसमें भी एक बच गया शायद, मुझे लग रहा है एक इसमें और दो इसमें, तो टोटल 3 आइटम बच गए हैं। तो अभी हम सेव कर देंगे। अब ये देखिए, अब आप बाकी में जाके देखिए तो इसमें दिखाएगा दो, तो हमने ये जानबूझ के जो गार्डर छोड़ दिए थे, दो बाकी दिखा रहा है, और गोला 6 फीट एक दिखा रहा है। तो ये 3 आइटम हमारी बच गई। तो ये मान लो, ये मान के चलो आपकी कस्टमर ने ये लॉस कर दी, खो दी है। अब हम इसका बिल बनाएंगे। तो फाइनली बिल बनाए, लास्ट ऑप्शन चूज करेंगे। तो यहाँ पे अब आपको इतना ये दिखा रहा है कि इतना किराया बन रहा है, 1,26,000 के आसपास। तो अभी क्या करते हैं हम कि अब ये लॉस्ट आइटम, खोया हुआ सामान, ये दो दिखा रहा है कि ये नहीं आया वापस। तो इसमें मान लो गोला 6 फीट का रेट आप डाल दो 500। उसके बाद ये ब्लू टिक पे क्लिक करना ज़रूरी है, नहीं तो नहीं आएगा, नीचे आएगा खोए हुए आइटम का रेट कितना है, 500। दूसरा है गार्डर है दो। तो एक गार्डर मान लो मेरा 2,000 का है, तो मैं इसको 4,000 रुपये इस चीज़ के लगा रहा हूँ। तो अब देखिए टोटल खोए हुए आइटम का कितना हो गया, 4500। आगे जाएंगे, आगे वाली स्क्रीन पे यहाँ पे दिखा रहा है किराए का योग इतना, 4500, ये सब। अब ये जो ऐप है ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको एंड टू एंड, मतलब पूरे दिनों का किराया बताता है। जैसे कि 1 तारीख को आपने सामान लिया, 15 को जमा किया, तो ये 15 दिन बताएगा, उसको 15 दिन का किराया बनाता है। लेकिन कुछ स्टोर मैंने देखे हैं कि वो क्या है कि एक दिन कम करते हैं, जैसे एक को सामान गया, 15 को जमा गया, तो 14 दिन बनाएंगे, एक दिन छोड़ेंगे। कुछ स्टोर नहीं छोड़ते हैं। तो अगर आप एक दिन का किराया कम करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको 1 लिखना है। तो 1 लिखोगे तो आपका किराया एक दिन का कम हो जाएगा। अब आप शूट में देखो, ये 9,322, ये एक दिन का किराया। तो ऐसा हो सकता है कि मान लो कुछ आइटम 10 दिन के लिए गई, कुछ 5 दिन के लिए गई, कुछ 7 दिन के लिए गई। तो ये जब एक दिन का आप कम करोगे तो जो 10 दिन बन रहे थे उसको 9 दिन बनाएगा, जो 7 दिन बन रहे हैं उनको 6 दिन बनाएगा, जो 5 दिन बन रहे हैं उनको 4 दिन बनाएगा। अगर कोई आइटम एक ही दिन के लिए गई थी उसमें कम नहीं करेगा, उसका एक दिन मिनिमम लगेगा ही लगेगा। तो उसके बाद आप आगे जाएंगे, बिल बनाए पे क्लिक करेंगे, और ये आपके पास ये जो पूरा का पूरा बिल बन के आ गया है। अब आप देखिए, आपका अगर ये देखेंगे आप, जो सामान है, एक जो सामान सेम डेट को इशू हुआ था और सेम डेट को जमा हुआ, उनका ग्रुपिंग की गई है। जैसे एक 1 सितंबर को गया, 15 को गया, जो सामान उसका एक ग्रुपिंग में है। और उस पूरे सामान का अगर लास्ट में देखोगे आप, जोड़ जो है वो उतने सामान का एक दिन का किराया कितना है, टोटल दिन कितने हैं, 14 हो रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन कितना है, 16,198। तो इस तरीके से आपको ये आपका बिल बन रहा है। तो ऐसे ही सारा सामान है, और ये जो लॉस्ट आइटम है वो दिखा रहा है कि तक जमा नहीं, कि वो जमा हुए ही नहीं है। और बिल के लास्ट में अगर आप देखो, कुल किराया 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 इतना बन रहा है, खोए सामान का 4,500, फिर इन सब का जोड़ ये है, ठीक है। जमा कितना है, जो एडवांस वो दे गया था 2,500, ठीक है। तो ये फाइनल वो बकाया दिखा रहा है कि इतना। तो इस तरीके से आप ये तो मैंने बहुत ही छोटा बिल बनाया है। कितना भी कॉम्प्लेक्स बिल हो आप इसमें एक क्लिक से जनरेट कर सकते हैं, आपको कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, और ये 100% रिलायबल है। पेन कॉपी से आपसे मिस्टेक हो सकती है लेकिन कंप्यूटर से मिस्टेक नहीं हो सकती। तो इसके बाद आप इस बिल को शेयर कर सकते हैं, जैसे पहले आपको बताया। आप पीछे आएंगे तो कुछ और मैं फ़ीचर आपको बताऊंगा कि अगर अब जैसे ही आपने ये बिल बनाया तो ये यहाँ से हट जाएगा, अब बिल देखे में चला जाएगा। तो बिल देखे में अब जो पहले नंबर पे आ रहा है, तो इसी को अब इस पर टैप करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आते हैं, बिल देखें, शेयर करें या दोबारा एक्टिव करें। कई बार आपसे गलती से बिल बन गया मान लो, तो आप दोबारा एक्टिव करेंगे तो वापस से वो अकाउंट ओपन हो जाएगा। और इसके बाद और फीचर्स जो हैं, जैसे ग्राहक है, ग्राहक की लिस्ट यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसको एडिट कर सकते हैं। अभी डिलीट का ऑप्शन मैंने नहीं डाला है, वो भी मैं डाल रहा हूँ। और नया ग्राहक ऐड कर सकते हैं यहाँ से जाके। और आप ग्राहक की डिटेल भी देख सकते हैं, व्हाट्सएप, और यहाँ पे कॉल भी है, ये थोड़ा यहाँ पे ठीक करने वाला है अभी। और इसके अलावा आप पीछे आएंगे, प्रोफाइल में जा सकते हैं, खुद का उसको मतलब स्टोर की डिटेल्स एडिट कर सकते हैं, खुद की डिटेल एडिट कर सकते हैं।
अच्छे से पूरा अगर स्टोर का नाम देखेंगे तो बिल पे अच्छे से आएगा। ऐप चलाना सीखने के लिए अगर आपको कोई डाउट है तो यहाँ पे वीडियो देखें पूरी ऐप का। भाषा चेंज करें, आप इंग्लिश और हिंदी में चला सकते हैं, पंजाबी हम ऐड करने वाले हैं जल्दी ही, और लॉग आउट कर सकते हैं। उसके बाद आप आ जाएँ पूछताछ पे। तो पूछताछ में आप क्लिक करके हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। हमारी एक ऐप के फीचर्स बताने वाली टीम है। सबसे पहले आप उनसे कांटेक्ट करेंगे। अगर कोई आपका टेक्निकल इशू है तो वो टीम फॉरवर्ड करके इंजीनियरिंग टीम से आपकी बात करवा देगी। तो अगर कोई भी आपको इशू है तो आप हमसे संपर्क करें। हम चाहते हैं कि आप हमें बताएं और हम शीघ्र से शीघ्र उसको सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। तो इसमें अभी इतना ही। और वीडियो के देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।